आ रहे हम आपके पास। पापा मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, उस भगवान को कहिए जिनकी वजह से गन मिसफायर हुआ। गोपाल ने आपको फिर से बचा दिया मम्मा। गोपाल ने सही बोला था और माँ बच्चे की बात को समझ सकती है और महसूस भी कर सकती है। वैसे तो ये पुलिस केस बनता है। मिस्टर विक्रम, क्या आज से पहले कभी आपने इनमें सुसाइडल टेंडेंसीज देखी थी? नहीं डॉक्टर, ऐसा हरगिज नहीं है। आनंदिता तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, हमेशा खुश रहती है। हमारी नई नई शादी हुई है। इनफैक्ट अचानक मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये सब। कोई बात नहीं, फिलहाल इन्हें रेस्ट करने दीजिए। रूटीन चेकअप के लिए मैं आता रहूंगा। ठीक है। आनंदिता के पास ये गन कहां से आई? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक इसने अपने आप को मारने की कोशिश क्यों की? विक्रम बेटा, हम जानते हैं कि आनंदिता ने ऐसा क्यों किया। सुबोध। सुबोध? मतलब? आनंदिता हमें कुछ दिनों से कह रही थी कि उसे सुबोध की आवाज सुनाई दे रही है। ये क्या कह रही है माँ आप? हाँ बेटा, पहले तो हमारी समझ में भी कुछ नहीं आया, फिर वो बार बार कहने लगी कि उसे सुबोध की आवाज सुनाई दे रही है। हमें लगा कि शायद दूसरी शादी होने की वजह से ऐसी सब बातें उसके दिमाग में आ रही है। दादी का बम फायर। ये दादी कितना झूठ बोलती है। हम हमारी मम्मा के साथ दिन रात हमेशा रहे हैं, मम्मा की शैडो की तरह। और अगर मम्मा के साथ ऐसा होता तो हमें सबसे पहले पता चलता। बस बेटा, यही सच है। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। माँ, आनंदिता एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। आपने देखा है वो पीहू से कितना प्यार करती है, और वो आत्महत्या करेगी? नहीं माँ, आनंदिता अपने आप को कभी नहीं मार सकती। और जब उसे होश आएगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा। और मुझे तो यकीन है किसी की साजिश है, और मैं इस बात का पता करके रहूंगा माँ, कुछ भी हो जाए। आनंदिता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थैंक यू विक्रम चाचू। विक्रम चाचू, जब आप हमारी मम्मा के साथ रहते हो ना, तब हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। विक्रम को हमारे साजिश के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इससे पहले कि ये औरत अपनी जबान खोले, हमें इसका काम तमाम करना होगा। इसलिए तो सोना की माँ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम सोना की माँ को कैसे ढूंढेंगे?
परेशानी, मनमानी, आँख की कहानी, दूध कम पानी, तो अपन की जासूसी करेगी। कहाँ से मिला तुझे ये अप्पू की फोटो वाला फाइल? पूनम तुम्हारी हेल्प करने थे, तुम्हें भी फाइल दो। तुम्हारी माँ के बारे में जानना चाहते हैं, तुम्हारी माँ को तुमसे मिलाना चाहते हैं, फिर हमें फाइल दो। अप्पू ने बोला था, अप्पू ने मांगा था तेरी मदद, अप्पू ने नहीं मांगा था ना, तो क्यों आई? क्यों आई अपन की मदद करने? हाँ, अपन से पहले भी बोल दिया था, अपन की मदद करने मत आ, अपन की माँ को मत ढूंढ तू। ढूंढेगी ना? ढूंढेगा अपन की माँ को? छोड़ो। बस इतने में ही हार मान गई पीहू। ऊपर तुम तो चुप ही रहो। ऊपर अब हम सोना की माँ को कैसे ढूंढेंगे? और इसमें सोना की माँ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। गोपाल, हाँ, और ऊपर से सोना की माँ से लड़ाई हो गई और गंदगी भी फैल गई। चलो पीहू, समेटो इनको। गोपाल, हम सोना की माँ को ढूंढने में लगे और तुम ये कैसे साफ करने में लगे हो? गोपाल, हमें सब साफ नहीं करना। पीहू, कई बार किन्हीं कठिन सवालों के जवाब एक हिस्से में नहीं मिलते। उन्हें जानने के लिए हमें किन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर समझना पड़ता है। क्या? जीवन, कठिन सवाल, वो सब इन टुकड़ों को जोड़ के? ठीक है। एक मिनट, गोपाल, तुम हमें ये सब साफ करवाने के लिए ये सब नहीं बोले हो ना? देखो गोपाल, गोपाल ना बहुत गुस्से में है। अगर तुमने हमें बुद्धू बनाया ना, तो हम हाँ, तुम्हें बंदर बना देंगे। रहा तो मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चले जाओ इससे पहले कि मैं धक्के मार के बाहर निकालूं। विक्रम, हमने बुलाया है इसे। आपने बुलाया? क्यों? आप भूल गई इसने क्या किया था? नहीं भूली, और ये भी नहीं भूली कि आज मोहिनी की वजह से आनंदिता की जान बची है। बेटा, जब गोली चली और आनंदिता बेहोश हुई, हमने कई डॉक्टर्स को फोन किया पर समय पे कोई नहीं था। उसके बाद घबराकर हमने मोहिनी को फोन किया, क्योंकि हम जानते थे कि कई अस्पताल में इसकी जान पहचान है, और इसने भी भाग दौड़ करके डॉक्टर को अरेंज किया। आज उसकी जान बच गई, वरना बात बहुत आगे बढ़ गई होती। आप साफ साफ बोलिए माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? आनंदिता की हालत ठीक नहीं है, और पीहू के लिए इस घर में कोई औरत तो चाहिए ना। क्यों? मैं काफी नहीं हूँ इन दोनों का ख्याल रखने के लिए? अगर तुम काफी होते तो गोली ना चलती बेटा। और बेटा, मोहिनी से जो भूल हुई है, ये रोज फोन करके हमसे माफी मांगती रही, पर हमने इसे माफ नहीं किया। लेकिन आज इसने हमारी बहू की जान बचाई है। विक्रम, हम क्या करते? विक्रम जी, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे प्यार करने लगे थे और उस प्यार में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। विक्रम जी, आपके प्यार का जुनून हमारे सर पे इस कदर छाया कि हम पाप करने लगे। हम पापी, हमें सजा मिली थी। हम पापी, हमने पाप किया, हम पापी। माँ जी, माँ, क्या एक्टिंग करती है? अच्छा बता, तू वो सुबोध की आवाज वाली दूसरी सीढ़ी लाई है कि नहीं? जी, एक सेकंड।
आनंदिता को हम यकीन दिला कर ही रहेंगे कि सुबोध वाकई उसे अपने पास बुला रहा है। ऊपर ऊपर। आनंदिता, आनंदिता, अच्छा धोखा दिया तुमने मुझे। मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम आई नहीं। तुम मुकर गई आनंदिता। क्यों? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सुबोध नहीं बोले तुम्हें, तुमसे बहुत प्यार करते, लेकिन अब नहीं आ सकते तुम्हारे पास। हमारी बच्ची पीयू वो अकेली हो जाएगी। हम पीयू को नहीं छोड़ सकते, हम उसे नहीं छोड़ सकते। पापा ने कहा था जरूर उसमें कहीं क्लू होगा, पर अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी मम्मा कोई प्रॉब्लम में है। मम्मा, ऐसा क्यों लग रहा है? तुम क्यों नहीं आई आनंदिता? क्या यही तुम्हारा प्यार है? आनंदिता, 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 मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, हम बार-बार बच गए। तो आज तो सारी कहानी खत्म हो जाती। इस औरत ने तो बहुत परेशान करके रखा है। इसकी कहानी यही खत्म करनी होगी। सोना, अगर हमारी मम्मा को एक पल भी न देखे ना तो हमें बेचैनी होती है। हमारी मम्मा की एक हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तुम अपनी माँ से मिलना नहीं चाहती? हमें लगता है कि माँ क्या होती तुम जानती नहीं हो। माँ जितना प्यार इस दुनिया में कोई नहीं करता है। माँ इतना ज़्यादा प्यार करती है। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, इससे भी ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। देखना, जब तुम एक बार अपनी माँ को बहुत जोर से हक करोगी, तुम सारा गुस्सा अपने आप भूल जाओगे। भूतू, सुना? सुना? हम सॉरी, मैंने उठा दिया ना, अब चिल्लाना मत प्लीज। तू कसम वसम मानती है? हाँ। तुझे अपुन की कसम, तू अपुन की माँ को भूलना बंद कर दे। पर सुना, क्यों
बच्चे तो अपनी माँ के पास। ए, चुप कर, माँ के बारे में लेक्चर देना बंद कर, नहीं तो खाली पीली बीच में लोचा हो जाएगा। और सुन, अपन का कसम रख और आज से अपन की माँ को ढूंढना बंद कर दे। तुझे पता है ना कसम तोड़ने से क्या होगा? अगर कसम टूटा तो अपन खल्लास। पर सुना माँ, चुप कर, अब निकल यहाँ से, अपन को सोने दे घोड़ा बेच के। चल हट। कसम देके तो ये प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम है सुना उसकी माँ से? आनंदिता, आनंदिता, सुबोध मत जाओ सुबोध, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास सुबोध। आनंदिता, आनंदिता, मत जाओ, हम आ रहे हैं सुबोध। सुबोध, सुबोध, रुक जाओ सुबोध, हम आ रहे हैं, रुक जाओ सुबोध। अनंदिता, सुबोध, अनंदिता, मम्मा क्या हो गया आपको? क्या मच है? माँ भेजी दोनों मिलकर तक उनको सुने ही नहीं देंगे। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, रुको। आगे बताना प्लीज। तुम गिर जाओगे, रुको। अनंदिता, क्या हो गया आपको? मम्मा उठिए ना, मम्मा सुना, देखो ना क्या हो गया मम्मा को। अनंदिता, 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 आंखें खोलो। मम्मा उठिए ना। तुम ठीक हो? क्या कर रहे हो तुम? मेरा सर इतना क्यों फट रहा है? क्या हुआ है? तुम सीढ़ियों से गिरी हो, तुम्हें याद नहीं? क्या? हाँ याद, अभी याद है। सुबोध कहाँ है? सुबोध को फोन लगाओ, उन्हें हमें बोलना है कि हम ठीक है। फोन लगाओ। सुबोध यहाँ कहाँ से आएगा? वो तो कहाँ से आ गया मतलब? सुबोध को फोन लगा के हमें बोलना है कि उन्हें हमारे लिए तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे भी इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं मिलने वाला है, हम ठीक है, उन्हें जल्दी घर पे बुलाओ। आज उनका जन्मदिन है और इसी के लिए हम पार्टी की तैयारियां कर रहे थे और सारी गलती हमारी। हम पार्टी की तैयारी में इतने बिजी हो गए कि हमारा ध्यान नहीं रहा और हम गिर गए। ये क्या बोल रही हो अनंदिता? सुबोध का जन्मदिन नहीं है आज। क्या बोल रहे हो विक्रम? आज ही है। मम्मा सबको क्या हो गया? अब ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? एक सेकंड विक्रम, तुम तो कल आने वाले थे ना, तुम आज कैसे आ गए? बोलो। माँ, 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 प्रणाम माँ। सो सॉरी। तो आज आप शादी के बाद पहली बार आई हैं घर और आज ही के दिन सुबोध नहीं है। विक्रम, तुमने बताया नहीं, मम्मी जी भी आई हैं। पहले बताना चाहिए था। माँ, हम सुबोध को अभी फोन करके बुलाएंगे। Enough! ये क्या बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विक्रम बेटा, विक्रम तुम ये क्या कर रहे हो? समझ क्यों नहीं रहे हो? सर पे चोट लगी है आनंदिता की, उसकी याददाश्त चली गई है। अब कैसी बातें कर रही हो? सब याद है उसे, वो सबको पहचान रही है। पहचान तो रही है पर उसकी याददाश्त कहीं फंस चुकी है। जरा उसकी बातों पे गौर करो। जन्मदिन के दिन गिरना, सुबोध का जाना, ऐसे 2 साल पहले हुआ था। सुबोध के बर्थडे वाले दिन आनंदिता सीढ़ियों से गिरी थी, सुबोध ने पार्टी रोक ली थी
और वो डॉक्टर को ढूंढने गया था। तुम्हें याद है, तुम अगले दिन दिल्ली से आने वाले थे। हमारी बात भी हुई थी पार्टी में आने के लिए, है ना? क्या हो रहा है? कोई हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा है? तुम क्या हुआ है? लगाओ ना सुबोध को फोन। हमें उनसे बात करनी है। उन्हें बोलो कि हमारे लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ मम्मा? क्या हो गया आपको? अब तो चले गए हम सबको छोड़ के। ये बात क्यों नहीं सुन रहे हो? माँ, हम नहीं जानते। हम सुबोध से अभी बात करना चाहते हैं। उन्हें फोन लगाओ।